प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया है, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं और प्रभु के वचनों में से हम कुछ बातों को सीखेंगे। आज का मेरा विषय है एक बुरा सौदा, एक खराब सौदा। जी हाँ, आज हम जिक्र करेंगे याकूब और उसका भाई एसाव के बारे में, जिसका जिक्र उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय उसकी 29 आयत से 34 आयत में हम पढ़ते हैं। बाइबल में अगर हम देखते हैं तो सबसे दुखद पात्र जो है वो है एसाव का पात्र। इसहाक और रिबका का पहलौठा बेटा याकूब का जुड़वा भाई, जो हमें उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय उसकी 21 से 26 आयत तक हम पढ़ते हैं। एसाव अपने पिता इसहाक का प्रिय था और एक बहुत ही कुशल शिकारी था, एक बहुत ही अच्छा शिकारी था। जब हम 27 आयत से लेकर 28 आयत तक पढ़ते हैं तो हम एसाव के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक कुशल शिकारी भी था। एसाव में कुछ अच्छे गुण भी थे, जैसे हम उत्पत्ति 33 अध्याय 1 से 16 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा था कि एसाव ने अपने भाई याकूब को क्षमा कर दिया। याकूब जिसने एसाव को धोखा दिया था, और जब एसाव के पास गया तो बाइबल हमें बताती है कि एसाव ने याकूब को क्षमा किया। और दूसरी जो हम बात देखते हैं, उसने अपने पिता इसहाक को दफनाने में भी सहायता की थी। 35 अध्याय उसकी 29 आयत में इसका जिक्र है। फिर भी दो ऐसे अवसरों पर याकूब ने उसे छल से हरा दिया। याकूब ने उसे धोखा दिया था। पहला धोखा तब जब एसाव ने अपने पहलौठेपन के अधिकार को बेच दिया। एक कटोरी दाल के बदले में एसाव ने अपना पहलौठापन बेच दिया। उत्पत्ति 25 अध्याय 29 से 34 आयत तक हम पढ़ते हैं इसमें। और दूसरा तब जब याकूब ने एसाव के लिए एक निर्धारित आशीष को चुरा लिया। जो आशीष एसाव के लिए थी वो याकूब ने धोखे से चुरा ली। उत्पत्ति 27 अध्याय उसकी 1 आयत से 41 आयत तक हम इसको पढ़ते हैं। एसाव ने अपने पहलौठेपन का, अपने जेठे एक बड़े बेटे होने का जो हक था उसको बेच दिया। एसाव को कौन कौन से भौतिक लाभ मिलने वाले थे इसमें? अगर हम व्यवस्था विवरण 21 अध्याय उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो पहलौठा होता है वो अपने पिता की संपत्ति का 2 गुना भाग लेता है। उसको विरासत में 2 गुना भाग मिलता है अपने पिता की संपत्ति का। तो संपत्ति की मात्रा बहुत अधिक होती है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 36 अध्याय उसकी 6 से 7 आयत तक कि अंत में उसको मिला भी बहुत अधिक मिला भी था उसको। और दूसरा जो लाभ एक पहलौठे का होता है वो है कि वह परिवार पर अधिकार करता है। और दूसरे शब्दों में कहें कि परिवार का नेतृत्व करने वाला, परिवार की अगुवाई करने वाला एक पहलौठा बेटा है। और उत्पत्ति 27 अध्याय उसकी 29 आयत में इसका जिक्र हम पढ़ते हैं। इस विशेष अधिकार और इस विशेष अधिकार जो जेठे पुत्र होने का मिलता है, ये जो लाभ उसको मिलता है, एसाव ने ये सारे लाभ को खो दिया। सारा जो आशीष थी, सारी जो विरासत थी वो एसाव ने खो दी। और कारण क्या था? सिर्फ एक दाल का कटोरा। एसाव ने एक बहुत बुरा सौदा किया। एसाव ने आत्मिक चीजों के ऊपर भौतिक चीजों को चुना। उसने अपनी भूख के आगे घुटने टेक दिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं 29 से 34 आयत तक 25 अध्याय की कि एसाव जो है एक बहुत भूख लगी थी उसको, और याकूब से कहता है कि उसे एक कटोरी दाल दे। और उसने उस लाल दाल को अपने जेठाई से अधिक मूल्य जाना, अपने पहलौठेपन से
अधिक महत्वता उसने उस लाल दाल को दी, उस भौतिक चीज को दी जो उसकी अभी की जरूरत पूरी कर सकती थी। भविष्य के बारे में उसने सोचा नहीं। और इब्रानियां 12 अध्याय और 16 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि इसी कारण उसे अपवित्र कहा गया, वो अपवित्र जाना गया परमेश्वर की नजरों में। जी हां, एसाव ने भविष्य के बदले वर्तमान को चुना। उसने भविष्य को नहीं देखा, उसने वर्तमान को देखा कि मेरी आज की जो भूख है, मेरी आज की जो जरूरत है, भविष्य में उसको क्या क्या मिलने वाला था, इसमें से किसी चीज को उसने नहीं चुना। उसने भविष्य के इनामों को छोड़कर आज की संतुष्टि को चुन लिया। दाल ने केवल उसकी एक दिन की भूख को शांत किया, लेकिन उसके भविष्य का क्या हुआ? इस कारण वह अपवित्र ठहरा। इब्रानियों में हम पढ़ते हैं, कुछ क्षण के सुख के लिए एसाव ने अपनी अमूल्य पहलौठेपन को बेच दिया। यह एक बहुत ही बुरा सौदा है। क्या हम भी ऐसा ही सौदा कर रहे हैं? हो सकता है हम अपने माता पिता से मिली विरासत के साथ ऐसा ना करें, लेकिन क्या हम अपनी आत्मिक विरासत को हल्के में ले रहे हैं? क्या हम अपनी आत्मिक जेठेपन का जो अधिकार है, पहलौठे का जो अधिकार है, उसको बेच रहे हैं? मसीहियों के रूप में हमारे पहलौठेपन का अधिकार क्या है? गलातियां 3 अध्याय उसकी 29 आयत कहती है कि हम अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी हैं। रोमियो 8 अध्याय 16 से 17 तक जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि हम मसीह के साथ उसके वारिस हैं। तीतुस 3 अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं हम अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस हैं। याकूब 2 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है कि हम उस राज्य के वारिस हैं जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। जी हां, हम वारिस हैं, हमें विरासत में मिली है ये, और मसीह में मिली है हमें। और पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 21 से 23 आयत को जब हम पढ़े तो वहां पर लिखा है मसीह में सब कुछ हमारा है। और यही बात प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 7 आयत भी कहती है, हमारी विरासत अविनाशी है, अजर है, अमर है, जो स्वर्ग में सुरक्षित रखी गई है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 4 आयत में है। कितनी अद्भुत विरासत! और ये केवल भविष्य के लिए नहीं बल्कि अभी भी हमारे लिए ये एक आशीष है। मरकुस 10 अध्याय उसकी 28 आयत अगर 28 से 30 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि सिर्फ भविष्य के लिए नहीं है, ये अभी भी वर्तमान में भी ये हमारी आशीष है। और इस आशीष के लिए क्या हम भी बुरा सौदा कर रहे हैं? बुरा सौदा कैसे? क्या हम अपनी आत्मिक विरासत को खो सकते हैं? जी हां, कैसे? पाप के क्षण सुखों में पड़कर, कुछ पल के सुखों में पड़कर, पाप के सुखों में पड़कर हम अपनी इस विरासत को खो सकते हैं। इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 24 से 26 आयत में इसका जिक्र है। संसार की वस्तुओं की लालसा में फंसकर, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 आयत में, आत्मा के बजाय शरीर की इच्छाओं के अनुसार चलकर, गलातियों 5 अध्याय उसकी 16 से 26 आयत, हम अपनी आत्मिक विरासत को कैसे बचा सकते हैं? इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, मेल मिलाप और पवित्रता के अनुसार। हमें मेल मिलाप करके पवित्रता में जीवन जीकर हम अपनी इस आत्मिक विरासत को बचा सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना हो। इब्रानियों 12 अध्याय 15 आयत में लिखा है, और पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 24 से 27 आयत कहती है, अनुशासन और भक्ति का अभ्यास करके, पवित्रता में जीवन जीकर, अनुशासन में चल के, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलकर हम अपनी विरासत को जो है वो कभी नहीं खो सकते। एसाव ने यह गलती की, अपनी विरासत का मूल्य नहीं समझा। कितनी अनमोल विरासत थी एसाव के पास, कितनी अनमोल आशीष थी एसाव के पास, लेकिन उसने उस आशीष का मूल्य नहीं समझा। अपनी शारीरिक इच्छाओं के आगे वह झुक गया। कुछ पल की शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए उसने भविष्य की आशीष को खो दिया। हम भी वही गलती कर सकते हैं। मसीह में मिली
हमारी जो आत्मिक विरासत है हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। अगर हम उसकी कद्र ना करेंगे तो हम अपनी विरासत को खो देंगे। शरीर की इच्छाओं को तुरंत संतुष्ट करने की चाह में पड़कर हम अपनी विरासत को खो सकते हैं। यदि हम सावधान नहीं रहे तो ऐसा समय आएगा जब बहुत देर हो जाएगी। चाहे हम कितने भी आंसू बहाएं, परमेश्वर का निर्णय फिर कभी ना बदलेगा। इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है ये कि हमें सावधान रहना है। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो जब वो समय आएगा तब बहुत देर हो जाएगी, फिर हमें समय नहीं मिलेगा। फिर हम चाहे कितने भी आंसू बहाएं, फिर हमें वो मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए हमें प्रेरित पौलुस की इस चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, हम भी उसके साथ मिलकर तुम्हें समझाते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह कहता है, अनुकूल समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी अनुकूल समय है, अभी उद्धार का दिन है। क्या आप अपने मसीही जन्मसिद्ध अधिकार को बेचने के खतरे में हैं? क्या आप उद्धार प्राप्त कर चुके हैं? जी हाँ मेरे अजीजों, कुछ पल के सुखों के लिए हम अपने भविष्य के सुखों को ना बेचें। ये बुरा सौदा हम अपने जीवन में ना करें। शैतान हमें बहकाता है, शैतान हमें कई बार ऐसी परेशानियों में डाल देता है कि हम चाहकर भी उसकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन याद रखो, परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाओ और दृढ़ होते जाओ, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। बुरा सौदा हमें कभी नहीं करना है। आज के सुख के लिए हमें भविष्य को नहीं खोना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।